सो इलेक्ट्रिक डायपोल का वी हैव टू स्टडी कि एज ए वेक्टर क्वांटिटी इसमें क्या डिफाइन किया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल में, एंड इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल का। थोड़ा सा लाइट व्यू में जाएंगे हम लोग, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या आता है। अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फिर उस पर जो टॉर्क डेवलप होगा या फिर फोर्स डेवलप होगा वो कितना होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो फिर उसमें जो टॉर्क डेवलप होगा या फोर्स डेवलप होगा वो कितना आएगा, राइट। तो इन सब चीजों का हम लोग को स्टडी करना है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल जो ना बहुत ही सिंपल सिस्टम है, ठीक है। सो इस सिस्टम में क्या आपके पास बस दो चीजें होती है, यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स इट। सो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है दोनों का, वो आपको इक्वल लेना है, ठीक है। ओनली देन इट इज कॉल्ड डायपोल। सो लेट्स से चार्ज हम लोग क्यू लिख देते हैं। सो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। या फिर आप प्लस क्यू माइनस क्यू भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग जनरली, है ना, मतलब ऐसा कुछ एसेंशियल नहीं है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से, फॉर्मूलाज डेराइव करने के पर्सपेक्टिव से, फॉर्मूलाज जो डेराइव करके आ रहे हैं वो थोड़ा सिंपल दिखे, है ना, थोड़ा कम कॉम्प्लिकेशन रहे उसमें, उसके लिए हम लोग इसके डिस्टेंस को 2 टाइम्स ए लेते हैं, ठीक है। सो आप ऐसे बोल सकते हो कि मे बी ये सेंटर है डायपोल का, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका ए है, सो दिस डिस्टेंस इज ए, ठीक है, और ये लेफ्ट का आई मीन राइट साइड का ये डिस्टेंस ए है, तो ऐसे भी बोल सकते हो। सो लेंथ ऑफ डायपोल सिस्टम, ये जो आपने बनाया है, दो चार्ज वाला जो सिस्टम बनाया है, इसमें बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है, ठीक है। ए इज सम वैल्यू, सो ऐसे बोल सकते हो कि आप सेंटर से किसी एक चार्ज का जो डिस्टेंस है दैट इज योर ए, एंड देयरफॉर डिस्टेंस जो है डायपोल का इट्स 2a, ठीक है। ए इज नॉट, मतलब ए कुछ स्पेशल नहीं है, जस्ट नॉर्मल थिंग है ना। और इसको यूज करने का सिर्फ एक ही पर्पस है आपका, आगे कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन एक्चुअली थोड़ा सिंपल हो जाता है अगर आप ए अज्यूम करके, आई मीन 2a डिस्टेंस अगर अज्यूम करके चलते हो। अगर मान लो इनके बीच में अगर डिस्टेंस में x या फिर a डिस्टेंस में अज्यूम करके चलूंगा तो थोड़ा सा फॉर्मूला देखने में जो वियर्ड लगता है, सो उसको सिंप्लीफाई करने के पर्पस से इसको यूज करते हैं ना इसमें, और इसमें कुछ भी इसके अलावा स्पेशल नहीं है, ठीक है। अब इसमें अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें कि अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है और दोनों इक्वल है तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाद में भी आएगा, काफी डिटेल में आएगा, बट यहां पर फिलहाल जो ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हैं, राइट। जो हम लोगों ने एक सिंगल नेगेटिव चार्ज का स्टडी किया था तो उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, नेगेटिव चार्ज पे आते हैं, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है आपका, निकल रहा होता है, राइट। सो मे भी इस तरह से आप कुछ डायग्राम ड्रॉ करो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और बीच वाले में इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, ठीक है। और ऑब्वियसली आपने मैग्नेट वैग्नेट का भी आपने देखा होगा बचपन में, कुछ डायग्राम्स वगैरह बने होते हैं उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। इनफैक्ट मैग्नेटिज्म चैप्टर या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में जो है इसी फॉर्मूले को हम लोग वहां पर यूज भी करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, सेम, बस वी डोंट डिराइव इट एज इट इज, यूज कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है मैग्नेट का, उसका भी बिहेवियर कुछ इसी तरह का होता है, नॉट एक्जैक्टली सेम बट यस मोर और लेस सिमिलर, ठीक है। सो आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलती है। ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, जस्ट टू गिव यू सम फीलिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगे, ठीक है। मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई कांट ड्रॉ पूरा डायग्राम जो है, चलो एक और ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा होगा। सो ये, सॉरी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है, ठीक है। जस्ट गिव मी वन मोमेंट।
ओके, इसमें जो एक क्वांटिटी है जिससे आपको पता चलता है कि मतलब ऑब्वियसली आपने एक सिस्टम बनाया, तो सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसमें कुछ तो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड करना पड़ेगा जो जो इस सिस्टम पे डिपेंडेंट है, राइट? तो दे हैव डिस्क्राइब्ड अ टर्म कॉल्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है? और डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। डायपोल मोमेंट में बस आप ये देखते हैं कि आपके पास जो जनरली स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सो डायपोल मोमेंट इज सिंपली आपके पास जो चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है? सो दोनों चार्जेस के डिस्टेंस में इन आवर केस द डिस्टेंस इज 2a, ठीक है? तो एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया है क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या है, दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसका एक फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है? और इस चार्ज को मैं दोनों चार्ज को मैं हॉरिजॉन्टल रखता हूं या फिर वर्टिकल रखता हूं, कैसे रखता हूं, उस पर एक्चुअली डिपेंड करता है हमारे पास कि उसका इफेक्ट सराउंडिंग में कैसा आएगा, राइट? सो अगर हमें दोनों को एज कंबाइन करके एज ए सिंगल सिस्टम, है ना, एक सिस्टम जैसा अगर हमें को स्टडी करना है, तो उसके लिए हम लोगों को एक वेक्टर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, एंड दैट वेक्टर इज, लेट मी ड्रॉ विथ दिस कलर, ठीक है? आप एक वेक्टर ड्रॉ डिफाइन करते हैं, आपने डिफाइन ऐसे किया है कि मैं एक वेक्टर ले रहा हूं जो नेगेटिव से, जिसका डायरेक्शन जो है नेगेटिव चार्ज से, डायपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, ठीक है? ये आपका वेक्टर हो गया। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ये आपका वेक्टर हो गया, एंड इस वेक्टर को हम लोग बोल रहे हैं, अनद इज इट बेटर नाउ? ओके, सो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है? और मैं इसको नाम दे रहा हूं पी वेक्टर, ठीक है? इसी को हम लोग डायपोल मोमेंट वेक्टर बोल रहे हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन किया है? डायपोल का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आई मीन चार्ज एंड डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस और दोनों का चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है आपको, ठीक है? ये आपका वैल्यू हो गया डायपोल मोमेंट वेक्टर का, ठीक है? और डायरेक्शन कहां से कहां लेना है आपको? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में आपको डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कंसिडर करना है। तो होता है क्या है, जब हम लोग एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे इस पर्टिकुलर डायपोल यानी ये दो चार्ज सिस्टम के लिए, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग पोजीशन पे, तो वहां पर न्यूमेरेटर में क्या है, हमारे पास ऑब्वियसली पी नहीं मिलेगा, पी तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन वहां पे मिलता है वो मिलता है क्यू और 2a इनका प्रोडक्ट। ये एक्सप्रेशन हमें आई मीन कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वहां पर ये आपको टर्म देखने को मिलता है। तो लोगों ने इस चीज को देखते हुए कि हम लोग इसको कंबाइन करके वी कैन नेम इट एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, या फिर डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग बना सकते हैं, जिससे इस डायपोल के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो मैं इस टर्म पी के टर्म्स में मैं आंसर बता सकता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, मैं पी के टर्म्स में मैं आंसर बता सकता हूँ, राइट? अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो पी वैल्यू भी मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट? इट्स लाइक जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कैसे करते थे, डॉट प्रोडक्ट आप कैसे डिफाइन करते हो? आपने बेसिकली दो फिजिकल क्वांटिटीज जो है, दो वेक्टर क्वांटिटीज जो है, और उनके बीच में क्या एंगल है, उन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आपने एक एक नया टर्म डिफाइन किया, डॉट प्रोडक्ट। और वो डॉट प्रोडक्ट अगर आपको पता है तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगता है कि दोनों वेक्टर्स का आपस में अलाइनमेंट क्या है, क्या दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, क्या दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है बड़ा है। वो प्रोडक्ट से आपको एक रफ आइडिया लगता है, या फिर अगर कुछ गिवन हो तो आप दूसरा चीज फाइंड कर सकते हैं। इट्स लाइक मैं Q और 2a, ये जो मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है, मैं इसको एज ए P रखकर मैं एक्सप्रेशन को सिंपल वे में ऑब्जर्व कर सकता हूं, और दोनों चार्ज को एज ए कंबाइंड सिस्टम में इसको ऑब्जर्व कर सकता हूं। सो बहुत सिंपल अप्रोच है। सो लेट मी जस्ट कंप्लीट फॉर्मेलिटीज। इसका डेफिनेशन क्या है उसको फटाफट नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखेंगे। So it's simply a system of two
इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, जनरली ये जो स्टडी कर रहे हैं ना हम लोग, एक्चुअली एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, जैसे आप कोई भी मॉलिक्यूल ले ले, जैसे NaCl आप ले सकते हैं। ठीक है, सो NaCl, अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो Na पे क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर आप लैटिस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो Na के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, Cl के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है, राइट। सो इट्स लाइक सेइंग कि, एंड सिमिलरली जैसे वाटर मॉलिक्यूल, आप वाटर मॉलिक्यूल ले सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में क्या आपका H2 है, तो आप H2 ऐसे, जहां तक मुझे याद है केमिस्ट्री, कुछ ऐसे आप बनाते हैं, H2O का सिंबल है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 टाइम्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपके पास दो इलेक्ट्रिक, मतलब इस डिजाइन को मैं ऐसे देख सकता हूँ कि दो इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास। इस तरह से दो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, एक सेपरेट डायपोल, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक सेपरेट डायपोल। इसका मतलब नेचर में एटॉमिक लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे डायपोल्स का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो ऑब्जर्वेशन है, बहुत फ्रीक्वेंटली कहीं भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इन जनरल आप सोचेंगे कि सर हम लोग एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को हवा में एक डिस्टेंस 2a पे रख के क्यों हम लोग स्टडी करें, मतलब क्या मतलब इसका। तो हवा में हम लोग खुद से बना के नहीं स्टडी करें, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, राइट। आप एक रॉड रख सकते हो, वायर रख सकते हो, कुछ भी आप डिजाइन बनाओ जिसमें एक नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज, यू कैन ऑलवेज स्टडी इट। बट एक्चुअल जो एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो क्या आपको मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पे आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आई मीन जो एटम्स है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो रहता ही रहता है। तो किसी ना किसी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, किसी न किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा भी हो सकता है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग है। सो नेचर में एग्जिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक डायपोल का बहुत कॉमन है, एंड इसकी वजह से हम लोग एक्चुअली इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सो इट्स नथिंग बट सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दैट्स इट। So let me just finish it. Separated by a small distance. जिनके बीच में जनरली जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल होता है, बट ठीक है आप बड़ा भी रख सकते हैं, बट एक्चुअली नेचर में आपको पता है एटॉमिक लेवल पे क्या डिस्टेंस क्या मिलेगा, आपको बहुत कम मिलेगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स का जो एटॉमिक लेवल पे, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डायपोल, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज, है ना, दुनिया भर की प्रॉपर्टीज हैं जो कंप्लीटली, मतलब जस्ट बिकॉज डायपोल मोमेंट है किसी मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट नहीं है, क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस कि उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, आपको दिखेगा कैसा वो, कैसे लैटिस स्ट्रक्चर में कैसे वो बनेगा, है ना। बहुत सारा डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस एटॉमिक लेवल पे इन सब चीजों की वजह से क्रिएट हो जाता है। नॉट जस्ट दिस, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, बट आप क्या है इसको, जैसे वाटर का जो डायपोल नेचर है, बेसिकली वाटर को आप दो डायपोल का ऐसे कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं, जैसे मैंने नीचे डायग्राम बनाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे, ठीक है मैं याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बस शायद मैं भूल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या है, आप इस डायपोल को फ्लिप कर सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप कोई भी, आई थिंक माइक्रोवेव शायद इस पे काम करता है, मतलब आई फॉरगॉट एक्चुअली कि किसी चीज पे लेकर ये काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास, आपको कुछ कुकिंग करना है, तो कुकिंग करने में क्या है, आपको वाइब्रेशन क्रिएट करना है। वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए क्या है, आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मूव कराना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, और उसकी वजह से अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, अलग अलग डायरेक्शन में टॉर्क फील करेगा, उसकी वजह से अगर वो डायपोल रोटेट होता है, मूव करता है, तो आपके उस फूड में जो, जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लिक्विड है, जिसमें बेसिकली वाटर है, उसमें हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऑल्दो मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा वाज इट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बट कहीं पर ये मैंने पढ़ा था। सो बहुत सारे यूजेस हैं, मतलब इनको लोगों ने बहुत ज्यादा इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर किया है। सो इट्स नॉट एनीथिंग सिंपल, बट यस +2 लेवल पे काफी सिंपल चीज है, बट काफी इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए। सो डायपोल मोमेंट हम लोगों ने डिफाइन किया था as a vector P. So it's definitely a vector quantity.
ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। हमारे लिए तो क्या है, बहुत सिंपल है, बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो कोई भी फॉर्मूला जो हम लोगों को अगर कभी भूल भी गए, अप्लाई करना है, फिगर आउट करना है, ढूंढना है, तो हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम कुछ करेंगे नहीं इसमें। हमारे लिए वो सिंपल, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता है, वो सब पढ़ चुके हैं हम लोग। सो विल जस्ट अप्लाई इट, एड इट, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, वो अपने आप रिजल्ट निकल कर आ जाता है। ठीक है, बट यस, फिजिक्स में अगर आप डीपर लेवल पे देखेंगे तो ये बहुत ही गजब की चीज है, और बहुत फ्रीक्वेंटली नेचर में आपको मिलता है, स्पेशली मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, किसी को कुछ ऐड करना है इसमें तो लेट मी नो। आज थोड़ी तबीयत तो स्केलर से एक वियर्ड लग वेक्टर रही है। कैसे मिलता है? हाँ बोलो। सर दो स्केलर से एक वेक्टर कैसे मिलता है? दो स्केलर से एक वेक्टर कैसे मिलता है, मैं मीनिंग नहीं समझा मैं आपके क्वेश्चन का। सर चार्ज और डिस्टेंस तो स्केलर है, नहीं नहीं, तो ये तो डायपोल मोमेंट डायपोल का मैग्नीट्यूड है ना, मैंने आपको बोला था, ये जो पी लिखा है आपने वो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन आपने डिफाइन किया है, डायरेक्शन आपके हाथ में, आपने डिफाइन किया है कि डायपोल मोमेंट क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, q टाइम्स 2। जैसे स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट आप कैसे डिफाइन करते हैं, दो वेक्टर है, उनके बीच में कुछ एंगल है, तो आप दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, दोनों के एंगल का कॉस थीटा लेते हैं, और फिर इस कॉम्बिनेशन को आप बोलते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। क्यों स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट निकालने के बाद, वो कॉन्सेप्ट लोगों को बताने के बाद, लोगों ने जब उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, तो हमारे लिए काफी सारी चीजों के साथ मैथमेटिकली डील करना फिजिक्स में ईजी हो गया, बिकॉज बहुत सारी चीजें थी जहां पे वो यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली मैथ्स वाले बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, बट मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। तो जैसे वर्क डन है, तो वर्क डन में वो चीज काफी काम का है, क्योंकि वो एक्चुअली फिट होता है उसमें, उसमें हमारे लिए वो काफी यूजफुल है, राइट। सो वर्क डन में यूज करते हैं हम लोग, पावर में यूज करते हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना। तो उसी तरह से क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इस तरह से डिफाइन किया है कि आप नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में एक वेक्टर इमेजिन करो, ठीक है, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है q टाइम्स 2 है, आपको लेना है, यानी चार्ज इनटू डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस लेना है। और ये लेने के बाद क्या होता है, इसका ब्यूटी आपको आगे दिखेगा, जब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे ना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि ओ माय गॉड, ये तो काफी इजी हो रहा है जब मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने H2O मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया ना, वहां पे क्या अलग अलग चार्जेस का अलग अलग स्टडी करने में मजा नहीं आएगा, वो पूरा मजा खराब हो जाएगा उसमें। ठीक है, लेकिन आप उसको अगर एज ए टू सेपरेट डायपोल स्टडी करते हैं, और तो मैं उस कॉम्बिनेशन के लिए स्पेस के किसी भी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फटाक से कैलकुलेट कर सकता हूँ विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट। अदरवाइज आप ऑल फोर चार्जेस को लेके पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। उसकी जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज फ्रॉम डायपोल ड्यू टू डायपोल, वो एक्सप्रेशन में यूज करके बहुत इजीली मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं उसको देखो, ये हम लोगों ने डिफाइन किया है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फिर हम लोगों ने उसको डिफाइन किया कि हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट, राइट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल आपने डिफाइन ऐसा किया है कि इक्वल चार्ज होना चाहिए, नहीं है चार्ज तो है, वो कोई सिस्टम, कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम है। आप 10 चार्जेस का कॉम्बिनेशन ले लो, रैंडम 5 चार्ज 6 चार्ज पॉजिटिव है, 4 चार्ज नेगेटिव, तो वो एक सिस्टम है। लेकिन उस सिस्टम का हमारे लिए एटलीस्ट +2 लेवल पे हमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा, उसमें हमें कुछ यूज नहीं दिख रहा उसका। ठीक है, ऑब्वियसली हायर लेवल पे हर एक तरह के सिस्टम्स होते हैं ना। अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, स्फेरिकल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आई मीन सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। ये क्या है, पॉइंट चार्ज के अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन जो इनफैक्ट नेचर में काफी फ्रीक्वेंटली आपको ऑब्जर्व करने को मिलता है, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहे हैं, और क्लियर डिफाइन कर रहे हैं कि क्या है, और वेक्टर और मैग्नीट्यूड सब क्लियर बता रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ना, बहुत गजब की चीज है, मतलब +2 लेवल पे तो क्या हम लोग उसका बहुत बेसिक लेवल का स्टडी करते हैं, लेकिन इट्स वेरी अमेजिंग। मतलब इसके यूजेस ही, मतलब नेचर में इलेक्ट्रिक डायपोल्स आपको इतने फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाए किसी ना किसी केस में। इनफैक्ट मेडिकल ड्रग्स वगैरह में, और
काफी मतलब कहीं भी मिल जाएगा आपको, है ना, बहुत कॉमन है। ठीक है, आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया ना। अब +2 लेवल पे हम लोग काम की बातें कर दें। ठीक है, बढ़े आगे। चैट पे रिप्लाई कर दो बच्चों Done. फटाफट ना। हाँ बताओ। Done. ओके ऑसम। ठीक है चलो फिर, ओनली 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 1 मिनट बचा है। एक काम करते हम लोग फिर से रिज्वाइन कर लेते हैं और फिर हम लोग सेकंड पार्ट